नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम विश्व इतिहास की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चीन की क्रांति। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। तो करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर, 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंचू राजवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओमितांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, sun yat-sen। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में चीन को इसके राष्ट्रपति के रूप में sun yat-sen के साथ गणतंत्र घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कानून वाला क्वेश्चन है। अभिकथन दिया गया है यहाँ पर, 1926 के उत्तरी अभियान की सफलता के बाद जनरल च्वांग काई शेक ने कामगारों के आंदोलन का दमन किया। तो ये बिल्कुल सही कथन है। कारण दिया गया है, सेना के अधिकारी उन वणिक जमींदार परिवारों से भर्ती किए गए थे जिन्हें कामगारों और किसानों के शोषण से लाभ हुआ। तो ये भी कारण भी यहाँ पर सत्य दिया गया है, परंतु कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कारण है जो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के इतिहास की अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका उचित कालक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहली जो घटना हुई वो थी चीनी साम्यवादियों की यांगशी में पराजय, दूसरी जुनिई सम्मेलन, और तीसरी जो घटना थी वो थी लॉन्ग मार्च की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, नानकिन की संधि 1842 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो सत्य नहीं है। बाकी ब्रिटेन को जब्त अफीम, चेस्ट की आपूर्ति, क्षतिपूर्ति और मुआवजा मिला। चीनी सरकार ने हांगकांग के द्वीप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। चीन ब्रिटेन को सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने के लिए तैयार हो गया। तो इसमें राइट आंसर ए है। बाकी बी से और डी जो है यहाँ पर सत्य कथन है, ए सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइपिंग विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें यहाँ पर असत्य कथन को देखना है। परम शांति के सर्वज्ञ राज्य ताइपिंग का विचार बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था। तो ये कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आरंभिक नेतृत्व ने पाया कि सभी के लिए प्राचुर्य के उनके कल्पित आदर्शों के लिए भौतिक संसाधन थे ही नहीं। ये सत्य कथन है यहाँ पर। नए नेतृत्व ने पश्चिम तकनीकों को अंगीकार कर चीनी अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण का प्रयास किया। ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए असत्य है। बाकी दो जो है, 2 और 3 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के सोते हुए राक्षस को उठाना मत वरना वह दुनिया की नींद उड़ा देगा, यह विधान या कथन किसने किया? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका संबंध फ्रांस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1921 में किस नगर में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघाई में। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन को कितने अफीम युद्धों का सामना करना पड़ा? तो चीन को 2 युद्धों, अफीम के जो युद्ध होते हैं अंग्रेजों के साथ, वो 2 युद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्धों से पहले चीन डैश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद चीन में प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नानकिन की संधि, जो कि 1842 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध पश्चिम शक्तियों एवं डैश के मध्य लड़े गए? तो ये पश्चिम शक्तियों और चीन के मध्य लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंग्लो चीनी अफीम युद्धों के बारे में सही है? उन्होंने चीन की अभेद्य का मिथक तोड़ दिया, मुद्रास्फीति देखी गई और उसके साथ धर्म प्रचारकों को
संरक्षण मिलता भी देखा गया। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुए, जो 2 अफीम युद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध के बाद डैश हुआ था? तो इसके बाद ताइपिंग विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताइपिंग विद्रोह किस दौरान हुआ? तो यह 1850 से 1864 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंग शू चौहान के नेतृत्व में हुआ ताइपिंग विद्रोह मूलतः किस प्रकार का विद्रोह था? तो यह एक किसान विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइपिंग विद्रोह के नेता थे? तो ताइपिंग विद्रोह के नेता हंग हसू चौहान और ईश्वर की पूजा करने वाली सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताइपिंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ताइपिंग विद्रोह क्वांगटन प्रांत, चीन का एक दूरस्थ दक्षिण पश्चिम कोना, यहाँ पर ताइपिंग विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्विंग्स ने ताइपिंग विद्रोह को कब कुचल दिया? तो विद्रोह को 19 जुलाई 1864 को कुचला गया था। ये सभी क्वेश्चन DSSB PGT हिस्ट्री में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ताइपिंग विद्रोह के बारे में क्या सही नहीं है? तो वह इसने कम्युनिस्ट भूचाल के शुरुआती झटकों को देखा था, जो 1940 के दशक में चीन को निगलेगा। ये सही है। विद्रोह के बाद शायद ही कभी क्विंग को किसी भी प्रकार के भूमि का भुगतान किया गया। ये भी यहाँ पर से सत्य कथन है। इसने चीन के सभी तटीय किलों पर कब्जा कर लिया। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। यह एक साम्राज्य विरोधी आंदोलन था। ये भी सत्य कथन है। तो यहाँ पर हमें असत्य को देखना था, जो कथन सही नहीं है। तो इसने चीन के सभी तटीय किलों पर कब्जा कर लिया, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइपिंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो वह द ट्राइड जैसे गुप्त समाज से जुड़े हुए थे, सही है। वह नानकिन को वापस लेने के लिए अभिलाषी थे, क्योंकि नानकिन की 1842 की संधि चीन के अपमान का प्रतीक थी, यह भी सही है। वह कन्फ्यूशियस और ईसाई सिद्धांतों से प्रभावित थे, यह भी सही है। तो अन्य विकल्पों में से सही, तो इसका मतलब ये सही विकल्प जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। किस एक देश को एशिया का रोगी कहा जाता है? तो चीन को एशिया का रोगी, जिस प्रकार से यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है, उसी प्रकार से एशिया का जो रोगी है वो चीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किस देश ने चीन को मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया? किस देश ने चीन में किस देश ने मुक्त द्वार नीति का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन जापान को युद्ध डैश में समाप्त किया गया? तो चीन जापान जो युद्ध है वो 1895 में समाप्त हुआ, जिसमें जो जापान है वो जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन जापान युद्ध डैश का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कोरिया के नियंत्रण के लिए चीन और जापान के बीच संघर्ष हुआ था। इसी कारण से चीन और जापान का युद्ध है होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर विद्रोह किस अवधि में हुआ? तो बक्सर जो विद्रोह है वो 1899 और 1901 के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1900 में चीन ने अपने इतिहास के सबसे बुरे विद्रोहों में से एक को देखा, जिसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन में बक्सर रिवॉल्यूशन या बक्सर विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो यह विदेशी शासकों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर विद्रोह के पीछे का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटेन और रूस के शाही मंसूबे और प्रभावित करने वाली विदेशी क्षेत्रों के विकास के कारण गंभीर सूखा और अकाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अष्टराष्ट्र गठबंधन 1900 के ग्रीष्मकाल में बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए स्थापित एक सैन्य गठबंधन में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्यों का जो गठबंधन था 8 राज्यों का, वो शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रवादी चीन ने क्या देखा? तो ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है जो है ऑप्शन सी, केवल
चीन में केंद्रीय शासन का विखंडन और सरदारों का उदय राष्ट्रवादी चीन ने देखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रवादी चीन की स्थापना के लिए तत्काल पृष्ठभूमि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अक्टूबर 1911 में नई सेना जिसके अफसर क्विंग्स के समर्थन में नहीं थे द्वारा वुहान में किया गया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1911 की चीन की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हांगको बम कांड। अगला प्रश्न है, नवीन चीन के पिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, sun यat-sen। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 3 सिद्धांत sun यat-sen ने जनता के समक्ष रखे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीनी गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मांचू राजवंश था और 1911 में चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांचू राजवंश के शासन का अंत कब हुआ? अभी हमने पढ़ा 1911 में। अगला प्रश्न है, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो इसमें गणतंत्र की स्थापना चीन में होती है और राजतंत्र का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युआन शिकाई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन में क्रांति के फलस्वरूप कौन सा वंश समाप्त हो गया? तो चीन में जो माचू वंश है 1911 में वो समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, थुंग मेंग हुई नामक संगठन की स्थापना sun yat-sen द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रवादी दल कुओमितांग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, sun yat-sen के द्वारा कुओमितांग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुओमितांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो sun yat-sen था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में कुओमितांग दल का गठन किया तो किसने किया? ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा, sun yat-sen तथा चियांग काई शेक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुओमितांग का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है देश की जनता का दल। अगला प्रश्न है, कुओमितांग ने चीन में अपना स्थान खोया तो इसका क्या कारण था? इसका कारण था चांग काई शेक की सरकार भ्रष्टाचार की वजह से अलोकप्रिय हो गई थी। इस प्रकार से कुओमितांग ने चीन में अपना जो स्थान है वो खो दिया था। यहाँ पर आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर चीन के उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने कुओमितांग राष्ट्रवादी सेना की हार के साथ कम्युनिस्टों के साथ बातचीत शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ली सुंग जैन। अगला प्रश्न है, चीनी साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में चीनी साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1919 में बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों के विरोध प्रदर्शन से प्रारंभ हुआ आंदोलन इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको 4 मई का आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 1917-23 के मई 4th आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यह मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में देखा जाने वाला एक किसान आंदोलन था। यही कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, बल्कि दूसरे जो हैं इसके बारे में, इसमें क्विंग विरोधी भावनाओं का राष्ट्रवादी विरोधी भावनाओं में संचालित होना देखा गया। यह युद्ध विरोधी गतिविधियों के साथ साम्यवादी का अग्रदूत था। यह वर्साई की संधि और गठबंधन द्वारा जापान के साथ किए गए अनुकूल व्यवहार के लिए एक प्रतिक्रिया थी। ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं, बल्कि जो एक है यहाँ पर वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रूसी प्रतिनिधि की सहायता से कुओमितांग दल का पुनर्गठन रूसी साम्यवादी दल के आदर्श पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोरोडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ से तुंग संबंधित हैं? तो माओ से तुंग का संबंध चीन से है, साम्यवादी दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ से तुंग ने प्रसिद्ध महाप्रस्थान
किस तिथि को प्रारंभ किया था? लॉन्ग मार्च इसको कहते हैं इंग्लिश में लॉन्ग मार्च। तो यह उन्होंने 16 अक्टूबर 1934 को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ से तुंग के ऐतिहासिक महाअभियान लॉन्ग मार्च की अवधि क्या थी? तो यहां पर सभी के सभी जो ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं। तो इसकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, चाइंग काई शेक के उन्मूलन अभियान से बचने के लिए माओ और उसके समर्थक हुनान और कियांगसी प्रांतों के मध्य की पहाड़ियों में चले गए और लाल सेना के निर्माण में लगे। तो लाल सेना का निर्माण यहाँ पर माओ से तुंग ने किया था। 1934 के प्रारंभ में माओ और कम्युनिस्टों के अड्डे को कोमितांग सेना ने घेर लिया। उस समय कोमितांग सुरक्षा पंक्ति को तोड़ते हुए माओ के नेतृत्व में साम्यवादी द्वारा कियांगसी से शेंसी तक किया गया महान अभियान इतिहास में महाप्रस्थान अथवा लॉन्ग मार्च कहलाता है। 16 अक्टूबर 1934 को प्रारंभ हुआ और यह अभियान पूरे एक साल बाद 20 अक्टूबर 1935 को समाप्त हुआ था। तो यह यहाँ पर ये दो डेट आपको याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1934 को आरंभ हुआ और 20 अक्टूबर 1935 को ये समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, माओ के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च ने कितनी मील दूरी तय की थी? तो उन्होंने 6000 मील की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कम्युनिस्ट चीन के इतिहास में लॉन्ग मार्च किसे कहा जाता है? तो कियांगसी से कम्युनिस्टों का उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना, इसको लॉन्ग मार्च कहा गया, जो माओ से तुंग और उसके साथियों ने किया था 6000 मील की यात्रा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही कालक्रम में हमें लगाना है। तो पहली जो घटना थी वो थी लॉन्ग मार्च का अंत। पहली घटना थी जियांगसी में चीनी कम्युनिस्टों की हार, दूसरी थी जुनूई सम्मेलन और तीसरा था यहाँ पर लॉन्ग मार्च का अंत। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जापान के विरुद्ध चीन की 8वीं सेना के साथ काम करते हुए भारत का कौन सा डॉक्टर शहीद हो गया था? तो डॉक्टर कोटनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी, जब यहाँ पर साम्यवादी सरकार बनती है। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। चीनी जनवादी गणराज्य कब बना? तो चीन एक जनवादी गणराज्य 1 अक्टूबर 1949 को बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 1949 में किस तिथि को चीन में लोक गणराज्य की स्थापना कर दी गई? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साम्यवादी चीन का राजनीतिक मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश था। तो सोवियत संघ ने, क्योंकि सोवियत संघ भी एक साम्यवादी देश था, इस प्रकार से उसने चीन को राजनीतिक मान्यता प्रदान की और सबसे पहला देश था ये। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माओ से तुंग के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार सत्ता में आने के बाद माओ ने कौन से आंदोलन किए थे? तो उन्होंने महान छलांग और सांस्कृतिक क्रांति आंदोलन किए थे। अगला प्रश्न है, चीन में सांस्कृतिक क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1967 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चीन की डेस्टिनी नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइंग काई शेक ने। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।